मोदी सरकार के कार्यकाल को 1 वर्ष आज पूरा हो गया है। दूसरे वर्ष के कार्यकाल के बारे में हम हमारे क्षेत्रीय सांसद करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं। सर, मोदी सरकार 2 में बहुत बड़ी उपलब्धियां रही। सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में अगर मैं गिनाना चाहूँ तो धारा 370 जो जम्मू कश्मीर के ऊपर लगी हुई थी, उसको मोदी सरकार ने जिस तरीके से हटाया और जिस प्रभावशाली तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता को देश की जनता के साथ में जोड़ा, उनके हितों की रक्षा की और इस देश को जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ये एहसास दिलाया उसकी जनता को कि आप हमारे साथ परिवार का हिस्सा है, कंधे से कंधा मिलाकर उनका विकास का काम किया, तो बहुत बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है। दूसरा काम मैं सोचता हूँ तो राम जन्मभूमि का जो विषय था, राम भक्तों की जो पूरे देश में एक मांग थी कि वहाँ राम जन्मभूमि पर मंदिर बने, उसको पूरी कानूनी प्रक्रिया की पालना सहित जो ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, संसद में उन्होंने एक कानून बनाया और कानून के माध्यम से एक ट्रस्ट की स्थापना कर पे जिस तेज़ी से मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के राम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार माननीय मोदी सरकार ने ये दिया है। हमारी मुस्लिम बहनें जो कि 3 तलाक से पीड़ित थी, उन बहनों को संसद में बड़े आत्मविश्वास पूर्वक कानून लाकर उनको अन्य बहनों के समान अधिकार दिया और 3 तलाक जैसे एक उनके ऊपर अत्याचार से उनको मुक्ति दी। ऐसा बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके साथ में ही जन कल्याण के अनेकों कार्य हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा क्षेत्र में हो, देश की रक्षा के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, किसानों के क्षेत्र में हो, युवाओं के लिए हो, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए और देश के मान सम्मान के लिए हमेशा जिस उन्नति के साथ में प्रधानमंत्री ने काम किया है, मैं सोचता हूँ कि वो उल्लेखनीय नहीं ऐतिहासिक काम उन्होंने किए हैं। नहीं, आप लगातार हमले हो रहे हैं भारत के ऊपर, हमारे शहीद हो यानी सैनिक शहीद हो रहे हैं, इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी के ठोस कदम ही हैं कि जो चाइना 1962 में भारत को जिस तरीके से उसने युद्ध हराया था और भारत ने एक तरीके से बहुत बड़ी क्षति और हानि उसको उठानी पड़ी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में डोकलाम में आपने देखा होगा कि चीनी सेना को वहाँ से वापस होना पड़ा था। और जो आप अभी जो चाइना और भारत के बॉर्डर की बात करते हैं, उस पे भारतीय सेना और हमारे जवान और हमारे अधिकारी जिस तत्परता से हमारी भारतीय सीमा की रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए 1 इंच भारत की भूमि भी हमारे लिए सम्मान का विषय है और वो सम्मान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। उनके NBFC के माध्यम से लोन बांट सके, बैंकों को बहुत बड़ा काम दिया कि वो अधिक से अधिक व्यक्तियों को और संस्थाओं को, लोगों को, उद्योगों को लोन बांट सके। तो मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति न सिर्फ अपना जीवन यापन करे, अपने परिवार का भी सम्मानपूर्वक पालन करे, आत्मनिर्भर बने। और जब देश का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, सम्मानपूर्वक बनेगा, तो भारत निश्चित रूप से अपने पैरों पे खड़ा होगा, आत्मनिर्भर बनेगा और सम्मानपूर्वक जिएगा। कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है इस समय, आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में जो माइग्रेंट था वो पैदल जा रहा है, उनके परिवारीजन सामान लेकर के, छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे तड़पते हुए जा रहे हैं, तो सरकार ने पूर्व में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? निश्चित रूप से मोदी सरकार ने पूर्व में ठोस कदम उठाए थे। जब लॉकडाउन 24 मार्च को जब लागू किया गया था, उससे पहले सभी राज्य सरकारों से बातचीत हो चुकी थी। मैं राजस्थान का उदाहरण दूंगा। राजस्थान में तो 7 दिन पहले ही लॉकडाउन कर दिया था और सभी राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित जानकारी दी गई थी कि ऐसा करने के जा रहे हैं और इसके लिए उन राज्य सरकारों को 3000 करोड़ रुपया इस चीज़ के लिए उपलब्ध कराया मोदी सरकार ने कि आप जो भी मजदूर, जो प्रवासी आपके राज्य में हैं, उनको रहने की व्यवस्था, उनको भोजन की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनके दवा की व्यवस्था, ये सारी करनी है। सेवा के जो कार्य हैं वो राजनीति के लिए नहीं किए। नहीं, भरतपुर में कांग्रेस के द्वारा बसों का प्रबंध किया गया, वो उसकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी कि उन्होंने जो बसों का प्रबंध किया था उसमें से लगभग आधी तो थी ही नहीं। कोई ऑटो रिक्शा था, कोई एम्बुलेंस थी, कोई मोटर बाइक थी, कोई क्या थी। और ऐसी व्यवस्थाएं करनी थी। वो सिर्फ राजस्थान की सड़कों पे भी जिम्मेदारी ले लेते कि राजस्थान के बॉर्डर पे कोई व्यक्ति हो, उसका हम उसके ठिकाने तक पहुंचाएंगे, तो भी उनकी ईमानदारी लगती। भारत की विजय हमेशा होगी।
हमारे साथ थे धौलपुर करौली सांसद डॉक्टर मनोज रजौरिया। इनका कहना है कि 1 साल का जो कार्यकाल था उसमें मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए और कोरोना जो वैश्विक महामारी चल रही है उसमें राज्य सरकारों को पैसा दिया। उनकी जिम्मेदारी थी जो मजदूर थे उनको उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाना। और इस पर जो राजनीति हुई है वो कांग्रेस ने की है। भाजपा सरकार ने हमेशा मजदूरों की मदद की है। सरकार मजदूरों के साथ है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।